कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 में जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिएगा इस क्लास से जो है आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आएंगे और यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में फंसने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जिस तरीके से जो है अब आप लोगों के टेक्नीशियन में प्रश्न पूछे जा रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन में, सेम टू सेम उस तरीके के प्रश्नों को मैं लेकर आ चुका हूँ और उन्हीं चैप्टरों से लेकर आया हूँ जहाँ से अब जो है पूछा जा रहा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का। अगर बन जाता है तो बहुत ही अच्छा तैयारी है, नहीं बनता है तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा कि किस प्रकार बनेगा, ठीक है, ताकि एग्जाम हॉल में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो आपके साथ। तो पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे है। पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से साइंस मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है ये बताइए। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में एक तो हर एक शिफ्ट में दिया जा रहा है, ठीक है, श्रृंखला श्रेणी से। तो आप लोग श्रृंखला श्रेणी के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। देखिएगा इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। 2 से लिखा हुआ है 14। अगर देखिएगा तो कहिएगा कि यहाँ पे 7 दूना का 14 होता है, मतलब 7 से गुणा किया है। उसके बाद से 14 में यहाँ पे 70 लिखा है, तो कितना 14 25 70, यानी 5 से गुणा कर दिया। यहाँ पे देखिएगा 70 से लिखा हुआ है 210, तो 70 तिया 210 हो गया। तो इसके आगे हम किससे गुणा करेंगे, ये अब आप लोगों को लॉजिक जो है यहाँ पे लगा देना है, प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 7 से कितना हुआ 2, मतलब 7 से सॉरी 5 हुआ, मतलब कितना घटाया है 2। 5 से कितना हुआ 3, मतलब माइनस कितना किया 2। इसके आगे 3 से कितना माइनस करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे 1 से। और 200 जो है 210 में 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 210, ये 210 हो जाएगा। और 210 जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, ये जो है अब आप लोगों को देख लेना है। तो कहिएगा 210 जो है आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। और ऐसे प्रश्न आप लोग के जब एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्रिक को जो है याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि उस विकल्प का जो है चयन कीजिए जिसमें दो संख्याओं के बीच नीचे दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं का जो है समान संबंध है। क्या बताना है आप लोग को, अच्छे तरीके से देखना है कि उस विकल्प का जो है चयन कीजिए जिसमें दो संख्याओं के बीच नीचे दिए गए संख्या युग्म की जो है संख्याओं का जो है समान संबंध है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया है ये 9 और 7 में एक ही जैसा संबंध है, ठीक है, वैसा ही संबंध इसमें किसी एक में हमको दिख रहा है, उसी को बता देना है। चलिएगा, जिसको जिसको लॉजिक यहाँ पे दिख रहा है वही लॉजिक से इसमें देखिए कौन किस में लगा है और उसको बताइए। चलिएगा, 10 सेकंड का समय है और कोशिश कीजिए कि प्रश्नों को आप लोग ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आप लोगों को करना है ताकि एग्जाम हॉल में किसी तरीके का जो है प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त।
तो अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर कोई बोलेगा कि यहाँ पे किसका वर्ग है तो 3 का कह देंगे, ये किसका वर्ग है 7 का वर्ग हो सकता है। ये आप लोगों को तो अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो देखिए 3 और 7 क्या है, 3 और 7 क्या है तो कहिएगा अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या है ये, अभाज्य संख्याओं का वर्ग लिखा गया है। तो हम भी वैसा ही जोड़ेंगे। तो देखिए ये तो लिखा है 2, तो 4 4 होता है 2 का वर्ग, तो ये तो अभाज्य संख्या है। परंतु 78 जो है आप लोगों का किसी संख्या का वर्ग ही नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे तो यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि ये वर्ग ही नहीं होता है। अब देखिए ये कितना होता है, ये 8 का वर्ग होता है और ये 9 का वर्ग होता है। तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसके कारण ये गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 लिखा है, 16 किसका वर्ग होता है 4 का, और 4 अभाज्य संख्या होता है कहिएगा नहीं होता है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना होता है 121 11 का वर्ग होता है और 289 17 का वर्ग होता है। तो 11 और 17 अभाज्य संख्या होता है कहिएगा जी। यही तब जो है आप लोगों का राइट उत्तर है। यहाँ पे जिस तरीके से जो है लॉजिक लगा है, सेम टू सेम लॉजिक वही यहाँ पे भी लग रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को बताना है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। ठीक है, विषम शब्द का चयन करें। आप लोगों को सभी लोगों को जो है यहाँ पे विषम शब्द का चयन करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या है। चलिएगा 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों के पास है, और विषम चुनने में तो हमें नहीं लगता है कि इसमें किसी में जो है आप लोगों को जो है गलती होना चाहिए। किसी भी जो है किसी भी स्टूडेंट से नहीं गलती होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि देखिए बहुत ही इजी है। यहाँ पे पहले क्या लिखा है एल, एल का कोड कितना होता है 12 और 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। यू, यू का कोड कितना होता है 21, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। पी, पी का कोड होता है 16, यहाँ पे भी लिखा गया है। यहाँ पे देखिएगा आर, आर का कोड कितना होता है 18, परंतु भाई साहब यहाँ पे लिख दिया है 20। मतलब जो है गलती तो यहीं पे कर दिया है ऑप्शन नंबर डी में, और डी जितने भी बताए हैं मेरे दोस्त उनका राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन जो है तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि टाटा को जो है पापा लिखा जाता है तो टाल्क को क्या लिखा जाएगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसका जो है राइट उत्तर क्या है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। कुट भाषा से 100% है कि आप लोगों के एग्जाम हॉल में 2 प्रश्न पूछा जाएगा, और बहुत ही इजी होता है ये प्रश्न। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न को, सभी लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या है। चलिएगा सभी लोगों को बताना है, बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है टाटा, टाटा को हम क्या करेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये लिखा है पी, यही लिखा है। बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे टी का कोड होता है 20 और पी का कोड होता है 16। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना का माइनस किया है 4। उसके बाद से ए लिखा है और यहाँ पे भी ए लिखा है, मतलब यहाँ पे नो चेंजिंग है। फिर टी को लिखा है पी, मतलब यहाँ पे फिर जो है 4 किया है, और ए को फिर यहाँ पे ए लिखा हुआ है। मतलब 4 माइनस करना है पहला वाला में से और तीसरा वाला में से, बाकी दूसरा और चौथा सेम टू सेम उसी तरीके से आप लोगों को रख देना है। लॉजिक पता चल गया, पहला और तीसरा को चेंजिंग करना है और दूसरा और चौथा को चेंजिंग नहीं करना है। तो आज ये यहाँ पे टी ए एल के, ठीक है, टी का कोड होता है 20 और इसमें से 4 जो है आप लोगों को माइनस कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी, ये क्या हो जाएगा पी। उसके बाद से ये जो ए है ये तो ए ही रहेगा। उसके बाद से एल, एल को चेंज करना है, ये होता है एल
कितने पर, 12 पे, और इसमें से 4 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8, और 8 पे आता है h। उसके बाद से अंत वाला सेम टू सेम उसी प्रकार रह जाएगा। देख लीजिए पी ए जो है आपके राइट उत्तर बन रहा है ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में जब पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए जो है शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। क्या बताना है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक जो है क्रम दर्शाता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या है। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं सार्थक क्रम में दर्शाने वाले। दिया है आपके पास पदार्थ है, परमाणु है, प्रोटॉन है, अणु है। अब इसमें सबसे पहले ये पता कीजिए कि इसमें सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन होता है, उसी के अनुसार इसको सजा देना है। मतलब सबसे छोटा पहले लिख लीजिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे बड़ा जो है क्या बन के निकलता है उसको लास्ट में लिख देना है। यही जो है इसका सार्थक क्रम होता है। बात जो है समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको बना सकते हैं कि भाई साहब इसमें सबसे छोटा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये जो है सबसे छोटी जो है इकाई होती है। उसके बाद से क्या बनता है, परमाणु बनता है। ठीक है, और उसके बाद से क्या बनता है, अणु बनता है, और उसके बाद से पदार्थ जो है बन के तैयार होता है सबसे अंत में। यानी कि 4 2 3 1 जो है आप लोगों का सार्थक क्रम है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपके बी में दिया गया था। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न जब आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 1:55 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगी। चलिएगा बताने की कोशिश करिएगा कि यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का समय जो है 1:55 हो रहा है तो वास्तविक समय जो है क्या हो रहा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। मैंने जो है ये प्रश्न पहले भी बताया हुआ है कल या परसों की क्लास में। तो जो भी मेरे दोस्त पहले से देख रहे हैं इस प्रश्न का जो है उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या है। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कहिएगा कि बहुत ही इजी है। इसका जो है आप लोगों को कभी भी याद रखना है कि जब भी ये दिया जाए तो दर्पण में कितना वास्तविक दूरी निकालना है या दर्पण में कितना समय होगा, तो ये आप लोगों को क्या करना है, 1160 जो है आप लोगों को याद रखना है, और उसी में से जो है इसको माइनस कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक दूरी कितना है। ठीक है, तो 55 60 में से घटाइएगा 5 हो जाएगा, 11 में से घटाइएगा 10 हो जाएगा, मतलब 10:05 हो जाएगा, और 10:05 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ यदि आपने गए हैं तो आपने 100% सही उत्तर बताया है, और इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। केवल आप लोगों को फॉर्मूला जो है ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या बताना है आप लोगों को कि ऐसा जो है आप लोगों को विकल्प चुनना है, शब्द चुनना है जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये जो दिया गया अक्षर है इसके प्रयोग, अक्षरों का प्रयोग नहीं करके बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये जो अक्षर दिया गया इसके अलावा हम लोग किसी भी अक्षर के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये ऐसा वाला अक्षर चुनना है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे कौन कौन से अक्षर लिखे गए हैं, अच्छे तरीके से देख लीजिए। और वही अक्षर यहाँ पे मिल रहा है, कहिएगा कि हाँ पी भी है, उसमें यू भी है, ऊपर एम भी है और आर भी है, तो मतलब ये बनाया जा सकता है। ये क्या पूछा गया है कि प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बात जो है पकड़ने की कोशिश करेंगे आप लोग तो प्रश्न का इजीली उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आर भी है, ऊपर ई भी है,
डबल ई लिख दिया। यहाँ पे कितना ई, और यहाँ पे देखिएगा ऊपर में डबल ई है, यहाँ पे ऊपर केवल एक ही ई दिया गया है, मतलब जो है भाई साहब गलती तो यहीं पे हो गया। इसी को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये जो बोल रहा है कि किस इसके प्रयोग से किसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं इसके अलावा, तो हम लोगों ने इसके अलावा जो है इसमें डबल ई का प्रयोग कर लिया है, इसलिए इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, और ये तो लिखा ही जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिएगा, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने एनालॉजी का है। एनालॉजी का प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का जो है चयन करना है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन जो है तरीके से, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न आप लोगों के जो है एग्जाम हॉल में आएंगे। क्या बोला गया है, आप लोग बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे लिखा है कैमरा, कैमरा का संबंध जो है किससे है, लेंस से है, तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे फ्लैश का जो है संबंध किससे होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, ये एनालॉजी का है, इसमें ज्यादा दिमाग आप लोगों को नहीं लगाना है। सभी लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में एक तो पूछा जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, तो कैमरा जो होता है, कैमरा में क्या लगा होता है, लेंस। कैमरा में क्या होता है, लेंस, जिसके कारण उस वो जो है क्या करता है, खींचता है फोटो, लेंस के कारण जो है फोटो क्या आता है, साफ आता है। और यहाँ पे फ्लैक्स, फ्लैक्स किस में यूज होता है, फ्लैक्स जो है आप लोगों को जो है शहद में और रात में, तो ये दोनों तो इसी तरीके से कट जाएगा। किस वस्तु में जो है फ्लैक्स होता है, फ्लैक्स, तो ये कहिएगा प्रकाश में तो नहीं, ये होता है बल्ब में। बल्ब के आगे जो फ्लैक्स लगता है, जिस तरीके से कैमरे के आगे लेंस लगता है, उसी प्रकार बल्ब के आगे फ्लैक्स लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप लोगों को जो है यहाँ पे संबंध बताने को मैंने पहले भी एक प्रश्न बताया हुआ है कि आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, तो आप लोग इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दीजिए। सभी लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, और कोशिश करना है कि इस 10 सेकंड में जो है सभी लोग उत्तर बता दें। आप लोगों को मैं थोड़ा सा समय इसलिए दे रहा हूँ कि जितने प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करेंगे उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट आने वाला है। नहीं तो हम जितने प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, आप लोग समझिएगा कि आप लोगों को वो प्रश्न नहीं आएगा, नहीं तो मैं इसको बहुत ही तेजी में सॉल्व करा के अब तक जो है चला गया होता। देखिएगा जिला और जो है राज्य के बीच संबंध होता है, कहिएगा जी। राज्य के अंदर जिला आता है, और जिले के जो है कॉलोनी से संबंध होता है, कहिएगा जी। ये कॉलोनी जो होता है मतलब गांव, ये जिले के अंदर ही आता है, मतलब इस तीनों में जो है संबंध हमको दिखाई दे रहा है। और कैसा संबंध दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राज्य। ठीक है, स्टेट हो गया ये। यहाँ पे उसके अंदर आता है डिस्ट्रिक्ट, जितने भी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होगा तो ये इसके अंदर आएगा, और ये कॉलोनी। ठीक है, तो कॉलोनी यहाँ पे विलेज जो है इसके अंदर आ जाएगा। यानी कि इस तरीके का जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है। पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक जो है सिरे से 15वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है, तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या जो है यहाँ पे आप लोगों को काउंट करना है। मैंने जो है आप लोगों को इस तरीके के पंक्ति वाले प्रश्नों को बताया भी है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है आप लोग उत्तर निकाल सकें। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताने की कोशिश करें। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, प्रश्न जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ से कोई
15वां स्थान पे है इधर से। अगर आप इधर से काउंट करते चलेंगे तो ये 15वां स्थान पे आ गया। फिर बोल रहा है कि दूसरे सिरे से, मतलब इसका ये वाला सिरा से अगर गिनते आइएगा तो ये 9वां स्थान पे आ रहा है ये, ठीक है। यही लड़की इधर से गिनने पे 15 और इधर से 9, यानी इधर से 15 लोग हैं और इधर से गिनने पे 9, तो 15 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 9 हो गया 24। परंतु देखिएगा इसको हम लोग 2 बार काउंट किए हैं, इधर से भी काउंट कर लिए और इधर से भी काउंट कर लिए, मतलब एक ही व्यक्ति तो यहाँ पे खड़ी है, एक ही लड़की है, यानी एक इसमें से घटा लिया जाएगा। तो टोटल इसमें जो है, टोटल जब पूछेगा तो इसमें से एक घटा लीजिएगा, क्योंकि एक ही लड़की को 2 बार काउंट किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या बोला गया है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि दिए गए समीकरण में किन्हीं दो संख्याओं के स्थान पर परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। मतलब कौन सी दो संख्या है जिसको बदलने से जो है समीकरण संतुलित हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके के प्रश्न टाइम टेकिंग होते हैं, इसीलिए ये दिया जाता है। प्रश्न में कुछ है नहीं, थोड़ा सा लॉजिक आप लोगों को पकड़ना है, प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा, परंतु इसको आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके के प्रश्नों को कभी भी डी के साथ आप लोगों को सॉल्व करना है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ आइएगा उल्टा। देखिए 7 की जगह पर कितना लिखना है, 3 लिखना है ना। यहाँ पे पहले ही बोला है कि पहले 7 7 जहाँ पे होगा वहां पे 3 कर लीजिए, तो हम लोग 3 करेंगे, फिर 10 करेंगे, भागे 6 करेंगे, उसके बाद से प्लस का 3 जहाँ पे लिखा गया है वहां पे क्या करेंगे, 7 करेंगे, माइनस का 2 करेंगे। सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये 3 के पहाड़े में 6 कितना मर्त में आएगा, 2 मर्त में, 2 के पहाड़े में 10, 5 मर्त में आ गया, ठीक है। यहाँ पे 5 हो गया, प्लस यहाँ पे 7 हो गया, माइनस का हो गया 2, 7 5 12, और 12 में से जब 2 घटाएंगे तो ये होता है 10। और देखिए यहाँ पे सॉल्व करने पर 10 ही आप लोगों को लाना था। ये 10 किस प्रकार आया हुआ है आप लोग इजीली बता सकते हैं कि जब हम लोगों ने 3 के जगह पर 7 और 7 के जगह पर 3 रखा है, जिसके कारण ये प्रश्न का उत्तर हमको 10 प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब चलिएगा यहाँ पे हम लोग जो है साइंस के फटाफट से जो है प्रश्नों को देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के साइंस के प्रश्न हैं, तो आप लोग प्लीज जो है साइंस के प्रश्नों को देखते रहिएगा, अच्छे तरीके से याद करते रहिएगा। देखिएगा पहला प्रश्न जो है आज साइंस का आ चुका है, इसके पहले हम लोगों ने 25 तक के प्रश्नों को कर लिया था। क्या मतलब कौन तंत्रिका तरल जो है पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित करती है। कौन तंत्रिका है वो जो तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है संचरण करती है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे संवहनी संबंधी, ठीक है। संवहनी संबंधी जो तंत्र होते हैं, सरल तंत्र, यही करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, मतलब कितने जो है कार्बन परमाणु से बने होते हैं, ये आप लोगों को बताना है कि एक जो है डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने जो है कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के 4 अन्य परमाणुओं से बंधे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशाओं से आती हवा का जो है सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया जो है कार्य क्या होगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का जो है सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य जो है क्या होगा। सभी लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि विभवांतर और जो है विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने की। क्या बताना है आप लोगों को, विभवांतर भी है और विद्युत धारा आई है, तो उसके बीच के संबंध की खोज किसने की थी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। विभवांतर और विद्युत धारा के बीच का संबंध, तो कहिएगा ये जो है आप लोग के ओम ने खोजा था, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। वाष्प उत्सर्जन जो है किसके द्वारा होता है। वाष्प उत्सर्जन
किसके द्वारा होता है? चलिएगा, सभी लोगों को बताना है कि वाष्प उत्सर्जन जो है किसके द्वारा होता है? तरंग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या है? आप लोगों को मतलब ये बताना है कि दाब जो होता है उसका एसआई मात्रा क्या है। तो दाब का सभी लोगों को मालूम होगा कि पास्कल होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक घनत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, उसका जो है द्रव्यमान संख्या क्या होगा? क्या बताना है आप लोगों को? बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जो है उत्तर मालूम होगा कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और जो है आप लोगों के 17 न्यूट्रॉन है, तो देखिए उसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका जो है द्रव्यमान 27, ठीक है। ये तो सभी लोग बता सकते थे, इसमें थोड़ा सा भी लॉजिक नहीं था। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 और 81 ग्राम एल्युमिनियम में जो है मौजूद मोलों की संख्या ज्ञात करें। चलिएगा, तो मोल के जो है सूत्र क्या होता है? तो मोल बराबर होता है जो है टोटल जो है भार, एल्युमिनियम का भार बटा जो है द्रव्यमान। तो यहाँ से इसको गुणा भाग कर दीजिएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 3 मोल जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये जब प्रकाश एक माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कहिएगा कि बढ़ता, घटता और फिर जो है बढ़ता है, ठीक है। पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? शक्ति का जो है मतलब एसआई मात्रक क्या है? ये तो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया है कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द से पहले शब्द का संबंधित है। तो ये रीजनिंग का प्रश्न नहीं है, ये जो है आप लोग के साइंस का ही प्रश्न है यहाँ पे कि ध्वनि जो है कान सुनता है तो खुद जो है खुशबू कौन सुनता है? तो ये कहिएगा नाक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह वस्तु जिनका जो है अग्रंथ जो है एसिटिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोगों का उत्तर आ जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा? तो कहिएगा ऑल फैक्ट्री जो है संकेत। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना हुआ है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा जाइलम। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या एक जो है एक लिंगी पुष्प होता है? कौन एक लिंगी पुष्प होता है? ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा पपीता एक लिंगी ऊतक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में जो है विद्यमान रहता है? तरल और जो है ठोस में दोनों विद्यमान किस डिग्री पे रहता है? तो कहिएगा 0 डिग्री पे। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक अधिक शक्तिशाली जो है इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के शक्ति का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एमजीओ का जो है विलयन होता है, एमजीओ का जो है विलयन क्या होता है? तो आप लोगों को मालूम है कि ये क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निर्यात में एक सिक्का या पंख और ईंट को जो है एक साथ गिरा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन स्थिति में सत्य है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंख कामा सिक्का और ईंट सभी एक समान नीचे पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन जो है तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा टाइटेनियम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना होगा?
तो देखिए 5 और 13 दिया है, तो 13 पचे 65 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी जो है हथेलियों में ठंडक महसूस होती है, तो दी गई अभिक्रियाओं में से ऐसा जो है किस एक के कारण होता है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कि ये जो है वाष्पन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि मस्तिष्क को सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? मस्तिष्क को जो है मतलब मस्तिष्क में कौन सा जो है मुख्य भाग है जो सोचने का कार्य करता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा अग्र मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि क्षैतिज के नीचे डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक जो है दिखाई देता रहता है, उसका जो है कारण क्या है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। लेसर अथवा किसी अन्य जो है शक्तियुक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यक्तीकरण से जो है त्रिविमीय जो है प्रतिबिंब बनाने में संबंध जो है संवृत्ति कहलाती है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के कौन कहलाता है? तो होलोग्राफी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है आप लोगों को मालूम है कि विटामिन ए के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।